स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन, है ना, क्लास 12th का। ये बताओ सभी लोगों ने टेस्ट दिया था ना? एवरीवन। सगुन ने, रुपेश, प्रणय, अ, निशिता, साक्षी, नेहा ने भी, मोनीत, मोहित, एमडी फिरोज, हिमांशु, खुशी, गोपाल, गगन, पासवान, गगन एंड पवन, अक्षरा, नंदन। ओके, नो वरीज गाइस, नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग जरूर देना, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट वाले टेस्ट में आप लोग सभी लोग अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है ना एवरीवन? तो गाइज 1-2 मिनट और वेट करते हैं, जिससे सभी बच्चे क्या हैं ज्वाइन हो जाए, तो हम लोग टेस्ट दे अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना? और बताओ, आप लोग के साथ डीपीपी शेयर होगा तो सभी लोग डीपीपी अपना जरूर सॉल्व करना, है ना? ठीक है एवरीवन, डीपीपी आप लोग सॉल्व करोगे ना? कोई भूल तो नहीं जाएगा? कोई है जो भूल जाएगा? नहीं ना? ओके, गुड इवनिंग श्वेता। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? सभी लोग बताओ। गाइस सभी लोग बताओ, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? संतोष, आप ईयरफोन यूज कर रहे हो? संतोष, आ रही है ना? संतोष, आप थोड़ा ईयरफोन यूज करना अपना, ठीक है? आ रही है ना? किसको किसको नहीं आ रही है मेरी आवाज? सबको आ रही है ना? लाउड एंड क्लियर है ना मेरी साउंड? आ रही है? ओके। संतोष, आपको आ रही है अब? बोलो। लो साउंड आ रही है? रुचिका, आप अपना थोड़ा स्पीड तेज मतलब जो स्पीड वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करना अपना, है ना? अच्छा, अब आ रही है? अब बोलो। अब मेरी साउंड आ रही है सभी को तेज? बोलो। हम्म। अब तेज आ रही है सभी को? ओके। ओके, फाइन फाइन। इसका मतलब माइक जो है पास में रखना पड़ेगा, है ना? ठीक है। ओके, सो गाइस काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग और 1-2 मिनट वेट करते हैं ना? सुमन, क्लास 12th स्टार्ट हो गई। हम लोग आज क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना? सबको पता है ना? प्रीवियस क्लास में हमने बताया था ना, हम लोग क्लास 12th स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो सबको पता है ना? सबको पता था ना कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th? यस, खुशी को पता था। ठीक है। ओके। ओके सुमन, हम लोग क्लास 12th ही स्टार्ट करने वाले हैं। फाइन सुमन। हर्षित, कैसे हो? गाइस और 1-2 मिनट वेट करते हैं, काफी बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं। ठीक है, फाइन, और 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। यस, अब रेगुलर होने वाली है कुछ कुछ दिनों के बाद आप लोग की, है ना?
और बताओ आप लोग, टेस्ट कैसा था? पेपर इजी था, टफ था, मॉडरेट था? आज होगा हम लोग का सॉल्यूशन, क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है सुमित, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? मॉडरेट था, ओके। कोई है जिसको ज्यादा टफ लगा? इजी नहीं था, इजी नहीं था पेपर? ओके। अच्छा, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इजी था। ओके। पढ़ना। भाई 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 सूरज, आपने क्यों नहीं दे पाया? यस सुमित, सॉल्यूशन इजी है ना? क्या हो गया था सूरज? ओके ओके, नो रे। ओके, सूरज ने भी टेस्ट नहीं दे पाया था, रुपेश ने भी। ठीक है, कोई नहीं गाइस, नेक्स्ट टेस्ट आप लोग जरूर देना है ना। ठीक है एवरीवन। टेस्ट एंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? डीपीपीपी है ना? ओके रुपेश, ठीक है। आप लोग का टेस्ट एंड डीपीपी दोनों ही क्या इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग टेस्ट भी देंगे एंड डीपीपी भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करोगे? डीपीपी भी जो है अपना, उसे सॉल्व करना। ओके सुमन, नो वरीज, नेक्स्ट टेस्ट आप लोग जरूर देना है ना। और जो भी डीपीपी शेयर होगी आप सभी लोग सॉल्व करके सबमिट जरूर करना है ना। ठीक है, भूलोगे तो नहीं ना आप लोग? कोई भूल तो नहीं जाएगा? नहीं ना? अपने को भूलना नहीं है, अपने को डीपीपी सॉल्व करना है एंड अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना? ठीक है। ठीक है ना सभी लोग? डीपीपी सॉल्व करोगे ना सभी लोग, एवरीवन? सभी लोग बोलो। नंदन, अभय, अक्षरा, अनीशा, अंजलि, गगन, पवन, गोपाल, हर्षित, हिमांशु, जागृति, काजल, कशिश, खुशी, एमडी फिरोज, महजाबीन, मोहित, नवनीत, नेहा, निशिता, पार्थ, प्रज्ञा, प्रणय, प्रीति, रुचिका, रूपेश, संतोष, सावित्री, सगुन, साक्षी, शिक्षा, सुमन, सुमित, सूरज, श्वेता एंड यशस्वी। ठीक है सभी लोग, डीपीपी हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे, है ना? हाँ ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना? ठीक है। ओके फाइन, सो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं सभी लोग। ओके फाइन फाइन, ठीक है। ये बता सकते हो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? कोई बता सकता है सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? बोलो। सर, सॉल्यूशन में कितने होते हैं? दो। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। कौन कौन सी? बोलो। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें कोई किसी को कोई डाउट है? बोलो। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट होता है ना? यस, दो। ग्रेट। अनीसा, श्वेता, निकिता, नगन, हर्षित, प्रज्ञा, हिमांशु, नाइस। खुशी ने भी सही जवाब दिया। कितने होते हैं? दो। ठीक है। सॉल्यूट कब बोलोगे एंड सॉल्वेंट कब बोलोगे? मान लो कि एक्स है, एक्स का अमाउंट जो है ग्रेटर है किससे? वाई से। मान लो आप, है ना? तो यहाँ पे एक्स क्या होगा? एक्स यहाँ पे हो जाएगा अपना सॉल्वेंट। एक्स क्या हो जाएगा अपना? सॉल्वेंट। वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाई हो जाएगा सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई का अमाउंट क्या है? वाई का अमाउंट क्या है? कम है, इसलिए यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। एक्स का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए एक्स क्या है अपना? सॉल्वेंट। है ना? यस, सूरज, सावित्री, अनीसा, प्रज्ञा, श्वेता, अक्षरा, हिमांशु, गगन, पवन, सावित्री, मौर्य, नाइस।
निशिता, पार्थ, नाइस, ग्रेट। सभी ने सही जवाब दिया। नंदन ने भी, प्रणय, खुशी, हर्षिता, मेजाबिन, हसीब, कशिश, पार्थ, सूरज, यस, पार्थ, रुचिका एंड प्रणय। यस, ग्रेट प्रणय, है ना, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये तो होगी हमारी बेसिक बातें। और भी बेसिक बातें करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन को बेसिकली हम लोग तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं? थ्री टाइप्स। फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस के बेसिस पे। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस पे, है ना। अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग दो टाइप से हम लोग अपना सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है अपना? हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। इसमें कोई बता सकता है होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस, होमोजीनियस में आप देखोगे सॉलिड और सॉल्वेंट जो है ना, वो अच्छे से मिल जाते हैं, इजिली डिजोल्व हो जाते हैं एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हर जगह मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, इसलिए होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। यस, कंप्लीटली डिजोल्व। इसका एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल बोलो। एग्जांपल होता है अपना शुगर प्लस वाटर। ये किसका एग्जांपल है? अपना होमोजीनियस सॉल्यूशन का। हेट्रोजीनियस का क्या होगा? हेट्रोजीनियस क्या है? अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या आप बोल सकते हो अन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अन यूनिफॉर्म होता है। और इसका एग्जांपल क्या होता है? यस, ग्रेट, क्या होता है अपना? सैंड प्लस वाटर, ग्रेट। वाओ गाइस, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। सुमित ने भी, यस, वाइल इन वाटर भी बोल सकते हो। प्रज्ञा ने भी, संतोष ने भी, प्रीति, काजल, निकिता, महक, खुशी, मेहजबीन, गोपाल, नंदन, प्रणय, प्रज्ञा, पार, वाह ग्रेट, महक, सभी लोग सही जवाब दिए, ग्रेट। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप क्या है अपना? दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। अमाउंट के बेसिस पे, है ना। बेसिकली यहाँ पे किसका अमाउंट देखेंगे? यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। अगर कोई आपसे बोल दे डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो आप क्या समझोगे? आप समझोगे वहां पे क्या है? सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? लेस है, तो लिखो यहाँ पे लेसर। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। यहाँ पे आप लिखोगे लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये तो होगी डाइल्यूशन की। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ? लार्ज। सॉल्यूट का अमाउंट क्या हुआ? लार्ज हुआ। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यही डिफरेंस है बस, है ना। कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, डाइल्यूट में सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। अब बताओ किसी को डाउट है? यस, सावित्री ने भी सही जवाब दिया, प्रणय ने भी, सूरज ने भी, नाइस, ठीक है। ये तो होगी हमारी डिफरेंस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? नो, क्लियर क्लियर, मेहजाबिन क्लियर, निकिता, काशिश, महक, प्रणय, मोहित, नंदन, काजल, नो सर, ठीक है। अब हम लोग का स्टार्ट होता है अपना नो। काजल को भी, धर, खुशी, सावित्री एंड प्रज्ञा, नो सर, नो डाउट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, क्या था? पहला स्टार्ट करेंगे मास परसेंटेज, देन हम लोग ये स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, देन मास बाय वॉल्यूम, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन, देन मोलारिटी एंड मोलालिटी, पीपीएम, नॉर्मालिटी एंड फॉर्मालिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। फाइन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज में। मास परसेंटेज कितने लोगों को पता है बताओ? मास परसेंटेज कितने लोगों को पता है? मास परसेंटेज क्या होता है बोलो। यस अनीसा, बोलो आप। माइक्रोफोन ऑन हो है ना? बोलो अनीसा। एनी डाउट? आपने रेज हैंड करा है। माइक्रोफोन ऑन है, ठीक है। मी, अच्छा।
यस, इतरा फतेमा ने बोली सर, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यस, ग्रेट ग्रेट, सबको पता है ना। इसमें क्या होता है, अगर परसेंटेज मास बाई मास का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे क्या मिलेगा हमें, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, है ना। इससे क्या मिलेगा हमें, मास परसेंटेज परसेंटेज। बाई डब्ल्यू, है ना। यहाँ पे ये डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे ये डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसका है, मास ऑफ सॉल्यूट है। ये डब्ल्यू किसके लिए होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बताओ, आपके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, फॉर एग्जांपल क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू शुगर सोल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 20 ग्राम शुगर होगा कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। कैसे, चलो हम लोग इसी को हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे, देखो हमें क्या दिया हुआ था, हमें दी हुई थी 20%। सभी लोग ध्यान से सुनो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होगा, वी बाई वी में, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में, एंड वेट बाई वॉल्यूम में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनो, एवरीवन, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मीन्स ये हुआ, आपको एक चीज कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, किसी को पता है। हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, बोलो, किसी को पता है तो चैट में बोलो। कंसीडर द 100 मास ग्राम ऑफ, करेंगे टोटल सोल्यूशन। मास, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी, कितना बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 विल ग्राम। बी 100। यस, ग्रेट। क्या यूज करेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100 ग्राम। ग्राम में यूज करेंगे, यूनिट भूलना नहीं है सभी को, यूनिट याद है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन, कंसीडर द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। यूनिट ग्राम में होगा, यहाँ पे केजी में होगा, तो आप कन्वर्ट कर लेना, है ना। हम लोग ग्राम में ही यूज करते हैं, केजी में नहीं, ठीक है। नाइस। अब ये बताओ, जैसे ही, और आपको फॉर्मूला तो सबको पता था, है ना। क्या था, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ, The mass of the component in the solution upon the total mass of the solution into 100. यस, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मास। मेरे यहाँ पे काम है क्या ना, था, बट गया है बिल्कुल पढ़ पढ़ के। द नहीं चैप्टर लगता है इनको। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इनटू 100, ठीक है ना। किसी ने अपना माइक Yes, ऑन sir. ऑन रख कर रखा है ना, ऑफ करो, हाँ ठीक है, फाइन, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखो, है ना। यहाँ पे टोटल लिख लो आप लोग, ठीक है, टोटल ही लिख लो, टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या कंसीडर करा है, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कंसीडर किया है मास ऑफ सॉल्यूशन, या यहाँ पे भी लिख लो टोटल मास। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, 100 ग्राम, है ना। 100 ग्राम हम लोगों ने क्या किया है, कंसीडर किया है। एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दी हुई है कितनी, कितनी दी हुई है, 20, है ना। तो यहाँ पे लिखो 20, है ना। फिर लिखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना माना है हम लोग ने, 100 ग्राम, है ना। 100, यहाँ पे लिख दो आप 100, है ना। यहाँ पे लिख दो आप 100 ग्राम इंटू 100। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 100 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इज, कम्स आउट टू बी 20 ग्राम। कितना, 20 ग्राम। कितना ग्राम। होगा, 20 ग्राम, ठीक है। नाइस। किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो, चैट में सभी नो लोग, सर। डाउट नो चैट में, सर। एवरीवन, नो सर। चैट में गाइस, चैट में नो एवरीवन, है ना। सर। ओके ओके, चैट में।
ओके, हिमांशु को नो डाउट, नंदन को भी, मोहित को भी, खुशी को भी, रुचिका को भी, नेहा को नो डाउट, मेजाविन को भी नो डाउट, धर को भी, प्रणय को भी, कशिश, लक्षिता, इत्रा, निशिता, प्रीति, अंजलि, सुमित, सावित्री, अभय, साक्षी एंड आशीष, श्वेता। ओके फाइन। अनीशा को भी नो डाउट, सूरज को भी नो डाउट। फाइन। ये तो हो गया अपना 20 ग्राम, है ना। सेम पैटर्न में, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, अलग अलग जो हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी सेम होगा। वहां पे भी हम लोग देखेंगे क्या कंसीडर करते हैं, है ना। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो, सभी लोग देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स परसेंटेज क्या है, V बाई V। जैसे हम लोगों ने W बाई W में किया है, सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वॉल्यूम, है ना। बोलो यस या नो। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर वाली भी है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना। और नीचे वाला है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। फिर सेम एग्जांपल हम लोगों ने लिया यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, V बाई V है, 20% वॉल्यूम, V बाई V अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर। अब ये बताओ मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करूं, क्या एज्यूम करूं मैं, सभी लोग बताओ चैट में, एवरीवन। यस, महक ने बोला सर 100 ml, ग्रेट। महक ने बोली सर आप जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कंसीडर क्या करेंगे इस केस में, हम लोग कंसीडर डिनोमिनेटर को ही करते हैं ना, कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच, 100 ml। यहाँ पे यूनिट यूज करेंगे हम लोग ml, जैसे वेट में ग्राम, यहाँ पे वेट में ग्राम यूज करते हैं, वॉल्यूम में ml यूज करेंगे, है ना। ठीक है, जैसे ही आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml कंसीडर करा, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज हाउ मच, टेल मी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपना 20 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 20 ml। क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। यस गेट, सुमित ने भी सही जवाब दिया, सूरज ने भी, अभय ने भी, निक्षिता ने भी, सुमित नाइस, मोहित ने भी, नंदन ने भी सही जवाब दिया था, साक्षी ने भी नाइस ग्रेट, इत्राधर, रुचिका, अनीशा, महक ने नाइस, सावित्री ने भी, वाओ, नो डाउट। क्लियर है ना सभी को, ठीक है फाइन। अब ये बताओ, क्या कोई बता सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बताओ। हम लोगों ने सॉलिड का तो पता कर ली, सर सॉल्वेंट का क्या होगा, 80 ml, सर है ना। 80 ml। यस, 80 ml, है ना। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20, तो कितना आ जाएगा हमें, 80 ml। क्लियर है ना, इजी था ना, इजी है ना, ग्रेट। नंदन, महक, नेहा, खुशी, मोहित, अनीशा, रुचिका, सुमित, सावित्री, इत्रा, निकिता, लक्षिता, संतोष, इत्रा, फातिमा, नाइस, सभी लोग सही जवाब, नेहा ने भी, खुशी, मोहित, अभय, अंजलि, नाइस ग्रेट, सभी लोग सही जवाब दे रहे, धर ने भी नाइस, है ना। ये तो इजी था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा W/V मीन्स वेट बाय वॉल्यूम। इमेज क्या सबको क्लियर नहीं है, यहाँ पे विजुअल नहीं है, बताओ क्या इमेज क्लियर नहीं है, सभी लोग चैट में। सुमन आपको विजुअल है, सबको विजुअल है ना। सुमन क्या आप देख पा रहे हो, आप क्लियर है ना सभी को।
अच्छा स्क्रीनशॉट कौन सी वाली? धर, पीछे वाली स्क्रीनशॉट लोगे आप? बोलो। ओके, ले लो। आगे चले हम लोग ना धर, ठीक है। सुमन, क्या आपको आवाज स्क्रीन दिख रही है ना? आप बोलो। सुमन, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? बोलो, है ना? अब हम लोग चलते हैं W/V। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेम जो मैंने W/W में करा है, सेम मैं यहाँ पे भी वही करूंगा। डिफरेंस क्या होगा? वॉल्यूम आ जाएगा, है ना? यहाँ पे क्या है? W/V, है ना? यहाँ पे W क्या है? W यहाँ पे है अपना, क्या है बोलो? मास ऑफ सॉल्यूट। यस, ग्रेट। W यहाँ पे है अपना मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या हमको क्या कंसीडर करना है ना? ये क्या है अपना? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, है ना? सपोज करो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ले रखा है ना? क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 20% W/V शुगर सोल्यूशन इन वाटर, है ना? बोलो, आप लोग ये बताओ फिर मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करूं? बोलो, यहाँ पे मुझे क्या कंसीडर करना चाहिए सभी लोग? सर 100 ml। 100 भैया, क्योंकि क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? महक, नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। आ रही है ना? ओके ओके। महक, आपको आ रही है अब? महक बोलो। महक, आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है? सबको आ रही है महक? महक, आप फिर से ज्वाइन होना एक बार, ठीक है? हाँ, क्या कर रहे थे? हाँ, आप लोग सभी ने सही जवाब दिया, पलक ने भी सही जवाब दिया, 100 ml कंसीडर करेंगे, ठीक है फाइन। 100 ml, इतरा ने भी, साक्षी ने भी, नाइस, सभी लोगों ने, नंदन ने भी, मोहित ने भी, सभी ने सही जवाब दिया, है ना? ओके ओके धर। महक, अब आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, देखो सभी लोगों ने सही जवाब दिया। क्या हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे? क्या कंसीडर करने वाले हैं? टोटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा अपना? बोलो। 100 ml। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100 ml। जैसे ही आपने 100 ml कंसीडर करा, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे? 20 ग्राम। यस। किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो। नो सर। नो ना? फाइन, ग्रेट। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। इजी है ना? इजी पीजी लेमन क्विजी है, सब कॉन्सेप्ट इजी है ना? अब हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या देखने वाले हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन, है ना? ठीक है। अब ये बताओ, कोई मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर सकता है? मोल फ्रैक्शन होता है अपना, क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सपोज करो ए एंड बी है सोल्यूशन में, अगर मैं पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट बताओ, कंपोनेंट ए है यहाँ पे, तो क्या बोलोगे आप? ए पूछ रहे हैं, इसका मतलब मोल ऑफ ए ऊपर लिखेंगे, मींस न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? टोटल मोल को ऐड कर देंगे, मींस मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, है ना? यहाँ पे एन क्या है? मोल ऑफ ए है। एन बी क्या है? मोल ऑफ बी है। इसको चाय बोलते हैं, साई चाय, जो भी बोलना है, सी ए चाय, आपको जो मन है वो बोलो, ठीक है? चाय बोलते हैं हम लोग, चाय, सी ए चाय, चाय, है ना?
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स क्या है, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। एंड नेक्स्ट रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट कर लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा महत्वपूर्ण इक्वेशन है। क्या होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन, है ना, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन होता है। क्लियर। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हुआ है, अगर कोई आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ, तो क्या करोगे, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, फाइन। यस ग्रेट लक्षिता, चाय चाय है ना, यस यस धर ग्रेट। आगे चले हम लोग। अब ये बताओ, आपके पास एक क्वेश्चन है, निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोल्स ऑफ अल्कोहल दिया हुआ है, मोल्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सपोज करो हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, बोलो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अल्कोहल बोल रहे हैं, इसका मतलब मोल ऑफ अल्कोहल क्या आएगा, ऊपर आएगा, मोल ऑफ अल्कोहल, मोल ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाई टोटल, क्या लिख करेंगे हम लोग, टोटल मोल्स, है ना। ठीक है, टोटल मोल्स में क्या आएगा, मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ अल्कोहल। तो वाटर, यहाँ पे अल्कोहल का कितना मोल है, देखो 4 है, वाटर का कितना है 6 है, प्लस मोल ऑफ अल्कोहल, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, हमारे हो जाएंगे 4/10 इज इक्वल टू 0.4। अगर मैं पूछूं मोल्स ऑफ वाटर, क्या आप ऐसे फाइंड करोगे, बताओ। अगर मैं पूछूं यस सर। मोल्स मोल्स ऑफ अल्कोहल फाइंड कर लिया आप लोगों ने कितना, 0.4। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग मोल्स ऑफ वाटर के लिए भी यही यूज करोगे। Sir, one minus. Sir, one minus या alcohol. नाइस नाइस ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस गाइस, आपको पता है कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करेंगे, आपको आइडिया है ना। क्या करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन माइनस कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वाटर इज इक्वल टू वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, कितना है 0.4, क्या आ जाएगा 0.6। देख लो, ये इतना करने का जरूरत भी नहीं है ना। आगे चले हम लोग, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं मोलारिटी। कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सभी लोग सुनो। मोलारिटी क्या बोलते हैं, मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट परसेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग लीटर यूज करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो, लीटर, एमएल नहीं, है ना। हमेशा आप वॉल्यूम को लीटर में ही यूज करना, मोलरिटी फाइंड करने के लिए। एमएल में यूज अगर एमएल में दिया है तो उसको आप लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। यूनिट क्या यूज करोगे आप लोग, लीटर, सभी लोग याद रखना, लीटर और कुछ नहीं, ठीक है। एमएल में दिया हो या किसी अदर यूनिट में दिया हो, तो उसे आप पहले कन्वर्ट करोगे लीटर में, ठीक है ना। एंड एक चीज और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म्स हो, परसेंटेज वाली हो जाए, मोलारिटी हो जाए, मोलालिटी हो जाए, या नॉर्मालिटी हो जाए, फॉर्मालिटी हो जाए, पीपीएम हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाए, उस कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर वॉल्यूम आएगा फॉर्मूला में, है ना, अगर वॉल्यूम आ रहा है,
इसका मतलब वो कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये तो भूलोगे नहीं ना आप लोग, बोलो। नो सर। नो सर। है ना? ओके। यूनिट मोलर, कैपिटल एम, या मोल पर लीटर, है ना? धर, इसका यूनिट अगर आप देखो, यूनिट इसका दो होता है। यूनिट यूनिट मैटर नहीं करता है यहाँ पे। यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, या आप कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या कोई कोई मोलर भी बोल देता है, ठीक है ना? याद रखना, है ना? क्लियर? धर, मोलालिटी हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, धर्मेंद्र, ओके, क्लियर ना धर्मेंद्र? मोलालिटी हम लोग कवर करेंगे अभी के लिए, ये क्लियर है ना धर्मेंद्र? है ना? क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना? पूछ लो। संतोष, संतोष एंड धर्मेंद्र क्लियर है ना? बोलो। किसी को डाउट तो नहीं है ना? पूछ लो अभी। फोन भी खुला देख लो, तो गुस्सा आ रहा है ना मुझे अभी तो। टेम्पर साक्षिका अपना अनम्यूट कर लो, ठीक है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना यूनिट यूनिट में? नो ना? जाना पड़ता है मेरे घर में। ओके, फाइन। जाना पड़ता हमारे घर में। शिखा, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लो, है ना? कोई नहीं, जिसको डाउट होगा, कोई नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है? जिसको डाउट होगा अपना चैट में बोल सकते हो, है ना? ठीक है। यार मेरा फोन भी दुकान बड़ा नहीं है। हम्म, ठीक है। जिसको डाउट होगा चैट में लिख सकते हो, एंड हम लोग लास्ट में फिर से अनम्यूट कर दूंगा, है ना? आप लोग लास्ट में हम ओपन कर देंगे, फिर से आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है? चैट में सभी लोग बताना, है ना? ये तो सबको पता चल गया ना? आगे चले हम लोग। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मोलारिटी के बारे में, ठीक है? अगर अगर कुछ पॉइंट होता है, क्या क्या? फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है? डाइल्यूशन लिखा होगा कि आपने HCl ले लिया, उसका मोलरिटी मान लो 10 मोलरिटी दिया हुआ है, 20 ml दिया हुआ है, उसको डाइल्यूट कर दिए। डाइल्यूट कर दिए तो उसका मोलरिटी 10 से मान लो 40 हो गया। आपको आपको बताना है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो उस समय आप लोग यूज करोगे ये वाली फॉर्मूला, कौन सा? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्लियर? डाइल्यूशन में हम लोग यूज करते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। यहाँ पे M1V1 क्या है? इनिशियल मोलरिटी। क्या है? इनिशियल मोलरिटी। V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। M2 क्या है? फाइनल मोलरिटी। और V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। आपको इनिशियल वॉल्यूम पूछ सकता है या फाइनल वॉल्यूम भी पूछ सकता है। क्लियर? ये तो होगी डाइल्यूशन की। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? एनीवन? किसी को डाउट है तो आप लोग पूछो, है ना? किसी को डाउट है बोलो। नंदन, अभय, अक्षरा, अनीशा, अंजलि, धर्मेंद्र, दिव्या, गीतेश, गोपाल, हिमांशी, हिमांशु, इत्रा, फतिमा, कशिश, खुशी, लक्षिता, MD फिरोज आलम, महक, मेहजाबीन, हसीब, मोहित, नवनीत, नेहा, निशिता, पलक, पर्णय, प्रीति, प्रीति चौहान, प्रीति यादव, रुचिका, रुपेश, आर्यभट्ट, संतोष, सावित्री, साक्षी, शिखा, सुमन, सूरज, श्वेता एंड यजस वाइसिस यजस्वी, है ना? किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, फर्स्ट वाला देखो। रुचिका, यहाँ पे अगर डाइल्यूशन होगा, आपको क्वेश्चन लिख देगा कि डाइल्यूटेड,
मान लो HCl का स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन मान लो 10 मोलर है, एंड इनिशियल वॉल्यूम मान लो कि 20 ml है। बाद में डाइल्यूशन के बाद उसका वॉल्यूम मान लो इंक्रीज हो गया, डाइल्यूशन कर दी मैंने, एंड उसका वॉल्यूम मान लो 10 ml से 40 ml हो गया। तो मैं पूछ रहा हूँ फाइनल मोलरिटी HCl का क्या होगा? ठीक है, रुचिका क्लियर हो गया ना आपको? आपको क्वेश्चन में डाइल्यूशन लिखा रहेगा, डाइल्यूटेड लिखा रहेगा, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2। नहीं, दो ही होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है ना धर्मेंद्र, है ना? फाइन। बट अगर आप मिक्सिंग करोगे, मिक्सिंग करो मतलब दो तीन चार सॉल्यूशन हो गए, कोई HCl का सॉल्यूशन है, कोई H2SO4 का है, कोई HBr का है, कोई HNO3 का है, ये तीन चार सॉल्यूशन को आपने क्या करा, आपने मिला दिया एक में। तो उसमें अगर पूछेगा आपसे रिजल्टेंट मोलरिटी बताओ, तो जो भी सॉल्यूशन आप ले रहे हो, मान लो HCl ले रहे हो, तो उसका तो वॉल्यूम होगा ना, उसका वॉल्यूम होगा और उसका मोलरिटी होगा। तो यहाँ पे M1V1, या आप बोलो M1 M2 M3 M4, ये क्या है? ये मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन सैंपल यूज कर रहे हो? V1 V2 क्या है? उसका वॉल्यूम है ना? अगर आपको मिक्सिंग के बाद रिजल्टेंट मोलरिटी पूछे, तो आप यूज करोगे ये वाली फॉर्मूला, है ना? क्लियर है ना सबको? M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 चलता चला जाएगा। जितने सोल्यूशन मिक्स हुए हैं उन सभी को आप लोग ऐड करते चले जाओगे, और उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डैश डैश डैश। यहाँ पे M1 M2 M3 क्या है? मोलरिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, जो भी हम लोग सॉल्यूशन यूज किए डिफरेंट डिफरेंट, उन सभी का मोलरिटी है। V1 V2 V3 V4 क्या है? उनका वॉल्यूम है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। धर्मेंद्र क्लियर है ना? रुचिका आपको क्लियर है? लक्षिता, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन में दोनों फॉर्मूला आप लोग नोट करना है, याद रखो, है ना? भूलना नहीं सभी लोग, है ना? ये बताओ मोल्स वाला फॉर्मूला सबको याद है ना? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग मोल्स यूज करने वाले हैं। ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, ये वाला। ये तो सबको पता है ना, मोल्स ऑफ ए इक्वल टू गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ये तो सबको पता है ना? ओके ओके। सावित्री क्या पूछ रहे हो आप? सर मिक्सचर, अच्छा मिक्सिंग है, मिक्सचर नहीं है देखो। ये मिक्सिंग कर रहे हो आप, है ना? मतलब दो तीन सोल्यूशन लेके एक में मिला दिया, और उसके बाद कोई पूछे आपसे इसका आप कंसंट्रेशन क्या हुआ, आपने मिला दिया, तो आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा, तो उसको फाइंड कर लिए। फाइंड करने के लिए कितने से बढ़ रहा है कितने से घट रहा है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाली फॉर्मूला, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, है ना? सावित्री एनी डाउट? MR इज रिजल्टेंट मोलारिटी। ठीक है, MR लिख लो यहाँ पे। MR इज रिजल्टेंट, मतलब नेट मोलारिटी बोल सकते हो, रिजल्टेंट मोलारिटी, या फाइनल, फाइनल भी बोल सकते हो। फाइनल मोलारिटी क्या हो गया पूरा मिक्सिंग के बाद? ठीक है अनीसा। अच्छा ये वाली मोलारिटी वाली मिक्सिंग वाली ना, देखो डाइल्यूशन जब हम लोग करते हैं, डाइल्यूशन कर डाइल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? M1V1 इक्वल टू M2V2, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, क्लियर कट लिखा रहेगा। एंड मोलारिटी मिक्सिंग क्या करेंगे कि अगर आप देखें दो तीन एसिड मिल रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, या तीन चार बेस एक साथ मिल गए, या सॉल्ट प्रेजेंट है ना? तो उस समय हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। जब दो तीन सोल्यूशन तीन चार सोल्यूशन को आप मिला दोगे, उस समय हम लोग मिक्सिंग में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, MR इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये M1V1 क्या है? उस एक सैंपल का मोलारिटी एंड उसका वॉल्यूम है। M2 क्या है? दूसरे वाले का। M3 क्या है? तीसरे वाले का। अगर दो परसेंट है तो क्या होगा? केवल फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अगर तीन होगा तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर तीन एसिड मिला दिए आपने, तो अपना तीन तक जाएगा, चार एसिड मिला दिए तो चार तक जाएगा, या चार बेस मिला दिए तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है?
सावित्री क्लियर हो गया ना? अनीसा, है ना? मिक्सिंग मतलब मिलाना, दो तीन सोल्यूशन ले लिया आपने, माने एक HCl ले लिया आपने, एक HNO3 सोल्यूशन ले लिया। HCl सोल्यूशन लिए हो आप, तो इसमें इसका तो मोलरिटी होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कंसंट्रेशन होगा ना इसका, और इसका वॉल्यूम भी होगा, है ना? फिर ये दोनों लिए आपने, दोनों मिला दिया, तो एक सोल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2। M1V1 किसका है? एच जो हमने लिया HNO3 का। और दूसरा सोल्यूशन क्या लिया था हम लोगों ने? मान लो हम लोगों ने लिया है HBr, ठीक है, तो उसका हो गया HBr का M2V2। अब वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम V1 एक का, V2 दूसरे का, तो V1 प्लस V2। यही कर रहे हैं हम लोग, है ना? क्लियर? किसी को कोई डाउट है? बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो ना? MR यहाँ पे रिजल्टेंट मोलारिटी है, हाँ, MR यहाँ पे क्या है? रिजल्टेंट मोलारिटी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना? नंदन, अक्षरा, अनीशा, अंजलि, धर्मेंद्र, दिव्या, दितेश, गीतेश, गोपाल, हिमांशी, हिमांशु, इत्रा, कशिश, खुशी, लक्षिता, MD फिरोज आलम, महक, मेजबानी, मोहित, नवनीत, नेहा, निशिता, पलक, पार्थ त्यागी, प्रणय, प्रीति चौहान, प्रीति यादव, रुचिका, रुपेश, संतोष, सावित्री, साक्षी, शिखा, सुमन, सूरज। किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है? जैसे मैंने बोला था ना, ये तो हो गया मोल। मोल वाले फॉर्मूला सब लोग ध्यान रखना। गिवन मास अपन मोलर मास, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो मोल निकल जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो किससे डिवाइड करोगे? Na से। ये तो सबको पता है ना फॉर्मूला, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? मोल्स वाले में ये तो सबको पता है ना? बोलो। ठीक है, अब देखो जो हमने बोल रहा था ना, जो हम क्या बोल रहे थे, अगर दो एसिड मिलाते हो या दो बेस, जैसे हमने जस्ट बताया ना, दो एसिड मिलाओगे तो आप क्या यूज करोगे? केवल दो तक। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अगर आपने दो एसिड मिलाया तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। तीन यूज करोगे, तीन एसिड, तो क्या करोगे? M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। तीनों एसिड होना चाहिए या तीनों बेस। अगर एक ऐसा भी तो सोल्यूशन हो सकता है जहां पे एसिड बेस दोनों, जहां पे अगर एसिड बेस दोनों प्रेजेंट होगा, मान लो एक एसिड एसिड HCl है, दूसरा NaOH है, उस समय आपको रिजल्टेंट मोलारिटी कैसे निकालोगे? उस समय आप लोग माइनस करोगे, ठीक है? उस समय आपको बीच में माइनस साइन लगाना पड़ेगा फॉर एसिड एंड बेस। सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट हो गए, तो ये M1V1 डिपेंड करेगा किसका मोलारिटी ज्यादा है। सपोज करो एसिड का मोलारिटी ज्यादा होगा तो हम उसे M1 मान लेंगे। अगर M1 मान लें तो V1 क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और M2 क्या हो जाएगा? M2 बेस हो जाएगा अपना, है ना? M2 क्या हो जाएगा? मोलारिटी ऑफ बेस। और V2 क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बेस। अब बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? V2 क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बेस। क्लियर है सभी को? किसी का कोई डाउट है? ये डिपेंड करेगा किसका मोलरिटी ज्यादा है, एसिड का ज्यादा है या बेस का। जिसका ज्यादा होगा हम उसको M1 मान लेंगे, ठीक है? क्लियर है? क्यों मानेंगे? जिससे मोलरिटी जो है पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं ना, इसलिए हम लोग मान रहे हैं। अगर बेस का ज्यादा है मोलरिटी वैल्यू, तो बेस वाले को M1 मान लेंगे। और बीच में साइन भूलना मत, एसिड बेस में बीच हम लोग माइनस करते हैं, एडिशन नहीं होगा। केवल एसिड है प्रेजेंट तब ऐड करेंगे, केवल बेस प्रेजेंट है तो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? डाउट है तो आप पूछो। यस, धर्मेंद्र, नोट्स मिलेंगे। ओके फाइन। देखो कुछ चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना होगा। देखो, मोलरिटी में कभी कभी पेपर में ए मोलर सोल्यूशन लिख देगा। ए मोलर इसका मतलब 1 m। 1 m का मतलब क्या हुआ? 1 m का मतलब मोलरिटी कितना है? 1 है।
बट कभी कभी पेपर में आपको लिख देगा सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH या KOH या HCl, तो इसका मतलब हुआ M/2। एंड M/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, अपना मोलरिटी वैल्यू क्या हो गया 0.5, है ना। किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर कहीं कहीं आपको दे देगा डेसी मोलर दे देगा, इसका मतलब होता है M/10। एम क्या यूनिट है ना। तो M/10 का मतलब होता है अपना 0.1 मोलर। अपना मोलरिटी वैल्यू क्या हो गया 0.1। कहीं कहीं लिख देगा सेंटीमोलर ऑफ NaOH या डेसीमोलर ऑफ KOH या HCl, ऐसे कुछ लिख देगा, इसका मतलब वही होता है। अगर सेंटीमोलर लिख दिया उसने अगर उसने सेंटीमोलर लिख दिया तो अपना वैल्यू क्या हो जाएगा M/100। क्या हो जाएगा M/100, है ना। सेंटीमोलर को M/100 से भी लिख सकता है। इसका मतलब ये दोनों का मतलब क्या होता है 0.01। अपना मोलरिटी वैल्यू क्या है 0.01। क्लियर? किसी को डाउट नहीं है ना। डेसी मोलर, सेमी मोलर, सेंटीमोलर और लास्ट अपना है मिली मोलर। और मिली मोलर सोल्यूशन ऑफ आपको बोल देगा H2SO4, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या है M/1000। एंड M/1000 का मतलब क्या हुआ 0.001 मोलारिटी। यही इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो सभी लोग चैट में बताओ, किसी को कोई डाउट है? बोलो। यस, मेहजाबीन बोलो, डाउट है आपको? ठीक है, माइक्रोफोन ऑन है, बोलो। यस, मेहजाबीन बोलो, आप लोग डाउट था ना आपको? मेहजाबीन हसीब, आपने रेज हैंड करा है, आपको डाउट है? क्लियर, सबको क्लियर है ना? नंदन, अक्षरा, अनीशा, अंजलि, धर्मेंद्र, दिव्या, रितेश, गोपाल, हिमांशी, हिमांशु, इकरा, कशिश, खुशी, लक्षिता। ओके ओके, इट्स ओके ओके, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सुमन सर हाँ बोलो। जीटा जीटा क्या होता है? वो सिंबल जीटा का सिंबल क्या होता है, एक बार वो बताना। जीटा? जीटा यस सर। कहाँ, कहाँ पे है? चाय It's चाय। high. अच्छा, यू आर आस्किंग मोल नहीं फ्रैक्शन, सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। नहीं सर, वो मोल फ्रैक्शन का सिंबल समझ आया, मगर ना मैंने कहीं वो सुना था, पता नहीं पढ़ा था, जीटा बोल रहा था, तो वो समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। मैं उस जो आपने चाय बताया उसे मैं जीटा समझ रहा था। अच्छा, अरे देखो कोई भी उसको आपको ठीक है, इसको चाय बोलते हैं ना, ठीक है। और कोई कुछ भी बोले, आपको बस ये ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन बोलते को हैं कैसे ना। रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग? ऐसे एक्स की तरह होता है लेकिन एक्स नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लिखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिख दो, है ना, ठीक है। यस सर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जीटा है या चाय है। सर फिर इसका फाइव एक ही है। क्या बोलो? सर जीटा फाइव साई सब एक ही है। हाँ हाँ, अरे कोई कुछ भी नाम से बोले, हम हमें क्या देखना है, हमें ध्यान रखना है क्या मोल फ्रैक्शन होता है क्या है बेसिकली, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पेपर में, तो यही इंपॉर्टेंट होगा ना। आपको लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखने के बाद ऐसे रिप्रेजेंट कर देना उसको, ठीक है ना। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए, और बी ऐसे। एक्स की तरह होता है लेकिन प्योर एक्स नहीं होता है ना। ठीक है, क्लियर, फाइन। हाँ, किसको डाउट था? ये सुमन देखो, सुमन को डाउट था, एक सेकेंड सुमन। हम्म, देखो सुमन, पेपर में, क्वेश्चन पेपर में या तो आपको लिख के आ जाएगा सुमन, कौन सा वाला डिफरेंट है धर्मेंद्र? धर्मेंद्र कौन सा, बट दिस ऑल आर डिफरेंट। धर्मेंद्र कौन सा डिफरेंट बोल रहे हो आप?
अच्छा, मोल फ्रैक्शन का सिंबल अलग है, हम लोग तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, समझ रहे हो? मोल फ्रैक्शन क्या बोल रहे हो ना धर्मेंद्र? ऐसे तो बहुत सारा सिंबल होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, सिंबल तो बहुत सारे हैं, बट मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग वही यूज करते हैं, एक्स टाइप का, जिसको हम लोग चाई बोलते हैं, CHI, ठीक है धर्मेंद्र? ओके, सिंपल यही होता है ना, हम लोग यही फॉलो करेंगे, ठीक है? जो अपनी एक्स टाइप की है ना, प्योर एक्स नहीं है लेकिन एक्स टाइप का है, उसी को हम लोग यूज करेंगे, उसी को यूज किया है, बहुत सारे बुक में आपको देखोगे वैसा ही यूज किया है ना, तो वही वैसा ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है धर्मेंद्र, है ना? आगे चले, बोलो। ओके, सुमन, सुमन यहाँ पे देखो, सुमन देखो यहाँ पे क्या आता है, कभी कभी पेपर में ना, क्वेश्चन पेपर में आपको लिख के दे देगा सेमी मोलर, सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH या KOH कोई सा भी, तो आपको सेमी मोलर दे देगा ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा सेमी मोलर होता क्या है, इसीलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, सेमी मोलर बोलते हैं उसको M/2 को, ठीक है? M/2 भी दे सकता है, या तो सेमी मोलर दे देगा या तो M/2 देगा, इसका मतलब ये हुआ अपना मोलर, मोलरिटी का वैल्यू क्या है, 0.5, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, डेसी मोलर लिख के आ जाए, या डेसी मोलर को M/10 भी बोल सकते हैं, M/10 भी लिख के आ सकता है, उस इसका मतलब ये हुआ अपना मोलरिटी वैल्यू क्या है, 0.1, क्या है, 0.1, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, ये क्वेश्चन पेपर में चेंज कर करके दे सकते हैं वो लोग। इंड हो जाएगी 10-15 मिनट में, इंड हो जाएगी, है ना, 15 मिनट में। अगर आपको दे दे सेंटीमोलर, क्या दे दे, सभी लोग क्लास में रहेंगे, सेंटीमोलर, है ना? हाँ बोलो, अगर सेंटीमोलर लिखा है, सेंटीमोलर मिक्सचर ऑफ या सेंटीमीट, सेंटीमोलर मिक्सचर ऑफ दिस दिस, तो उसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है क्या, अपना मोलरिटी का वैल्यू क्या है, M/100, ठीक है, M/100, इसका वैल्यू क्या होता है अपना, 0.01 मोलरिटी, क्या होता है अपना, 0.01 मोलरिटी, ठीक है? अगर कहीं कहीं लिख के दे देगा मिली मोलर, तो मिली मोलर लिख के दिया तो आपको समझना होगा मिली मोलर होता क्या है, M/1000 होता है, या M/1000 लिख के दे दे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा आपको अपना मोलरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.01, इसलिए मैं बताया, आपको आइडिया दे दिया, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, नहीं करता है, मैंने बताया था ना धर्मेंद्र, जो भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम नहीं है, या आप बोल सकते हो जो कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आए, जिसमें वॉल्यूम आ गया वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बस, समझ गए आप? जो भी, वेलकम सुमन, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स या परसेंटेज वाले हो जाए, मोलारिटी हो जाए, मोलालिटी हो जाए, ppm हो जाए, नॉर्मालिटी हो जाए, फॉर्मालिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर वॉल्यूम आ गया फॉर्मूला में, तो वो कंसंट्रेशन टर्म जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है? यस, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम का यूज ही नहीं है ना, पर नहीं, इसलिए, ठीक है? ठीक है अनिशा, अनिशा शायद आज क्यूज नहीं है ना, आज हम लोग प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल टाइप के। अब देखो, जैसे आपको यहाँ पे फाइंड करना है मोलारिटी, यहाँ पे तो डायरेक्ट करो, क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? मोल्स मैंने बता दिया कैसे फाइंड करना है हमको, किसी को डाउट तो नहीं है ना, मोल्स कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, गिवन मास, यहाँ पे गिवन मास कितना है, 5 ग्राम, है ना? अब ये बताओ मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 14, ये तो पता है ना सबको, तो 5 यहाँ रखो आप, एंड 5 ग्राम यहाँ रखो, एंड
40 यहाँ रखो तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना दिया है, 450 ml में दिया हुआ। मैंने क्या बोला था, मोलरिटी हमेशा लीटर में होगा। मोलरिटी किस में होगा, लीटर में। तो हमें फर्स्ट में इसे कन्वर्ट करना होगा लीटर में, डिवाइड करेंगे 1000 से तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम मोलरिटी वाली फॉर्मूला में हम इसे दोनों को पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा मोलरिटी का वैल्यू कितना आएगा, 0.278 मोलरिटी। अब बताओ किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है, अनीसा, सोमा, प्रणय, नो। धर्मेंद्र, खुशी, हाँ सर। नो डाउट, ठीक है, है ना, क्लियर है सभी को ना? ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, नो डाउट, ग्रेट, खुशी को नो डाउट है, नेहा, हिमांशु, महक, दिव्या, कशिश, निशिता, सुमन, मोहित, संतोष, रुचिका, फाइन, कि सबको क्लियर है ना? नाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मोलालिटी। क्या देखने वाले हैं हम लोग, मोलालिटी। अब बताओ मोलालिटी डिफाइन करो सभी लोग, क्या बोलोगे आप लोग, मोलालिटी किसे बोलोगे, मोलालिटी बोलो, मोलालिटी किसे बोलेंगे, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ पे ध्यान रखो सभी लोग, जस्ट 10 मिनट खत्म हो जाएगी, है ना, 5-10 मिनट में खत्म हो, ज्यादा बचा नहीं अब। इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बाद कंप्लीट, है ना, ठीक है मोहित, है ना, क्योंकि ये डिफिनीशन है। मोलालिटी हम लोग 1 kg सॉल्वेंट पे ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे मोलारिटी 1 लीटर सॉल्यूशन पे, वैसे ही इसका स्टैंडर्ड कंडीशन पे यही है, मोलालिटी का डिफिनीशन ही यही है। हमेशा आप लोग याद रखना, केजी में ही आप यूज करोगे, ठीक है। जो आप अपना जो दिया रहेगा ना मास ऑफ सॉल्वेंट, वो हमेशा होना चाहिए केजी में, किसमें, केजी में होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ पे केजी में ही आप लोग यूज करोगे, ठीक है ना एवरीवन। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, केजी होना चाहिए, किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं मास ऑफ सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट, वो भी केजी में, है ना, भूलना नहीं है सभी को। यहाँ पे केजी होता है, किसका मास होता है, वो भी सॉल्वेंट का, है ना, याद रखना सभी लोग, केजी एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मोलालिटी जो है अपनी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। आगे चले हम लोग, देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में निकालना है क्या, मोलालिटी। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है मोलालिटी। देखो क्या दिया हुआ है, मास ऑफ इथेनोइक एसिड का मास दिया हुआ है, एंड 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन दिया है, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये अपना है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलालिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, इथेनोइक एसिड क्या है अपना, सॉल्यूट है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 50 kg, 50 ग्राम है, तो इसको आपको पहले केजी में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग हमेशा केजी में ही कैलकुलेट करते हैं मोलालिटी को, ग्राम में नहीं। सभी लोग याद रखना ये चीजें, ठीक है, ग्राम में हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम लोग केजी में ही कैलकुलेट करते हैं मोलालिटी को, ठीक है। इसलिए हमें मास जो है सॉल्वेंट को, उसे ग्राम से केजी में कन्वर्ट करेंगे। एंड मोल्स तो सबको पता है कैसे निकालते हैं, गिवन मास, है ना। अब हम लोग आते हैं मोल्स निकालने के लिए। मोल्स क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास कितना है यहाँ पे, 2.5 है ना गिवन मास। मोलर मास क्या है, किसका मोलर मास, इथेनोइक एसिड का, वो तो दिया हुआ है, कितना होता है, 60 ग्राम, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे पुट करोगे, 2.5, ये अपनी 60 ग्राम यहाँ पे,
तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल्स। मोल्स क्या है, 0.0417, ये क्या हो गया अपना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इस मोल्स को आपको इस फॉर्मूला में पुट करोगे, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को भी इस फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में पुट करोगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। कितना होगा, 0.834। किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो। एनी डाउट, इजी था ना ये? एनी डाउट गाइस, टेल मी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। यस, सिंबल स्मॉल एम, ठीक है। स्मॉल एम बोल सकते हो, या हम लोग यूज करते हैं मोलल। मोलल भी यूज करते हैं, है ना, याद रखना आप लोग, मोलल। ठीक है, नो डाउट, नो डाउट, क्लियर है ना? यस, वेरी वेरी इजी है ना, क्लियर है ना? फाइन, ग्रेट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एंड मोलारिटी। अगर आपसे पेपर में क्या पूछे, मोलारिटी पीछे, मीन्स कैपिटल एम क्या है, मोलारिटी। आपको दिया हो परसेंटेज एंड डेंसिटी, तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। सभी लोग ये फॉर्मूला याद रखो, ये वाली फॉर्मूला क्या है, 10 x d डिवाइडेड बाई mw, है ना। यहाँ पे कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम हमारा है मोलारिटी, है ना। एक्स क्या है अपना, एक्स परसेंटेज, जैसे 20% W/W दे दे, या 5% W/W दे दे, ये सभी क्या है, एक्स है। उसी को हम लोग बोलेंगे एक्स। एक्स क्या है, परसेंटेज वैल्यू, जो भी दिया हो, 20% दिया हो तो 20 क्या होगा, एक्स होगा। डी यहाँ पे क्या है, डी हमारा है यहाँ पे डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या है, ग्राम पर ml या ग्राम सीसी। ठीक है, एक चीज याद रखना, डेंसिटी का यूनिट यही यूज होगा इसमें। डेंसिटी का यही यूनिट आप यूज करोगे इस फॉर्मूले में। अगर डेंसिटी का डिफरेंट यूनिट होगा तो आपको उस यूनिट को इसमें कन्वर्ट करना होगा। अगर ग्राम पर लीटर दे दिया तो लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे, ग्राम पर ml को, ग्राम पर लीटर को ग्राम पर ml में कन्वर्ट करोगे आप लोग। ये जो फॉर्मूला वैलिड है इस यूनिट पे, है ना। दूसरा यूनिट होगा तो आपको इस यूनिट में उसे कन्वर्ट करना होगा। दोनों का मतलब सेम होता है, ग्राम ml हो या ग्राम सीसी, मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। दोनों सेम ही है ना। ये दोनों में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोस्ट केसेस में ऐसे ही होगा। कभी कभार वंस, कभी कभार अगर पूछ दे लीटर में, ग्राम पर लीटर, तब वहां पे आप कन्वर्ट करोगे ग्राम पर ml में। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो। और एम डब्ल्यू क्या है अपना, एम डब्ल्यू अपना है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये अपना है सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको तो आप क्लियर कट 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, है ना। आगे चले हम लोग, अब हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, हमें निकालना है मोलरिटी, परसेंटेज दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। जैसे ही आप देखो इसको, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए ये वाली फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आपको क्लिक होना चाहिए, 10 x d डिवाइडेड बाई mw, है ना। आपको ये फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे ये बताओ डी क्या है, डी कितने वैल्यू है अपना, यहाँ पे डी है 1.1, है ना, डी हो गया ये 1.1। एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे 12 है। एम डब्ल्यू क्या है, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ CH3COOH कितना होता है, 60। ये तीनों वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करो, एंड हमें मिल जाएगा मोलारिटी, है ना। मोलारिटी कितना आएगा, 2.1। किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो। किसी को डाउट है तो आप पूछो, है ना। नो डाउट, एवरीवन, किसी को डाउट है तो पूछो, है ना। नो डाउट, आगे चले हम लोग। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। रिलेशनशिप देखेंगे मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी के बीच में।
है ना। यहाँ पे अगर आपसे मोल फ्रैक्शन दिया हो और आपको निकालने के लिए बोलते हैं मोलालिटी मीन्स स्मॉल है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे एंड यही वाले फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे आप विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। यहाँ पे स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम हमारा है यहाँ पे मोलालिटी। चाई भी क्या है? भी यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? सॉल्यूट है ना। चाहिए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एम डब्ल्यू क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ये फॉर्मूला सभी लोग याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई टेक 10 वेयर? वेयर रुचिका? अच्छा इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला 10 नहीं लिए, ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है, समझ रहे हो आप? ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है। 10 तो आपको लिखना पड़ेगा तभी ये फॉर्मूला इस कंडीशन पे अप्लाई करोगे। 10 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 10 याद रखना है, 10 भूल ना जाना सभी लोग। ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, डेरिवेशन के बाद फाइनल रिजल्ट है ये, समझ रहे हो आप? है ना रुचिका? ठीक है, ओके। 10 आप ये ना सुनना सर 10 कहाँ से आ गया, 10 रहेगा, ये फॉर्मूला जब ड्राइव हुआ था ना, है ना, तो वहां पे 10 आएगा, है ना। ये रिजल्ट है, डेरिवेशन का प्रूफ होता है ना, प्रूफ फाइनल रिजल्ट, वही ये है। ठीक है, स- है ना। आगे चले हम लोग। ये फॉर्मूला भी 1000 वाला है ना। अब हम लोग देखो यहाँ पे हम हमें क्या निकालना है, ये तो क्लियर है सबको। अब हमें यहाँ पे बताओ सभी लोग, हमें, चलो हमें बताना है क्या, देखो हमें निकालना है स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है? मोलालिटी। क्या दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड दिया हुआ है तो सॉल्वेंट तो निकाल सकते हो ना, ये तो टफ नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कितना है? 0.4, है ना। तो अपना सॉल्वेंट का कितने आ जाएगा? सॉल्वेंट का आ जाएगा अपना 0.6। क्लियर? है ना, ये तो आ गया ना, ये ओके। एंड इसके बाद हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे बोलो? यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबको पता है ना। एम इक्वल टू चाई बी डिवाइडेड बाई चाई ए इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये बताओ आप लोग, यहाँ पे मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट कौन सा है, कौन सा चीज सॉल्वेंट है यहाँ पे? सभी लोग बताओ सॉल्वेंट हमारा क्या है यहाँ पे, बताओ। वाटर, वाह ग्रेट, नाइस। वाटर है, ग्लूकोज यहाँ पे सॉल्यूट है, ग्लूकोज सॉल्यूट है ना। वाटर ग्रेट। सॉल्वेंट क्या है हमारा? यस धर्मेंद्र, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा है? ग्लूकोज सोल्यूशन, है ना। ग्लूकोज सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो ग्लूकोज होगा और वाटर होगा, ऐसे ही तो सोल्यूशन बना होगा। इसलिए ये सब चीजें आपको ध्यान देना, कहीं पे अगर सॉल्वेंट नहीं लिखा हो, मेंशन नहीं किया हो, या आपको क्वेश्चन से आइडिया नहीं लग रहा है इसमें सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या होगा, तब आपको देखना कहीं एक्वस तो नहीं लिखा है, सॉल्यूशन तो ऐसे टाइप के नहीं लिखा है। उस समय हम लोग अपना सॉल्वेंट जो होता है वाटर होता है, क्या होता है? वाटर। तो मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना हो जाता है? 18, है ना। एंड चाय भी कितना हो जाएगा? चाय भी अपना 0.4 हो जाएगा। एंड चाहिए कितना है? चाहिए 0.6। ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट करो एंड आंसर कितना आ जाएगा बताओ? है, यहाँ पे आंसर बताओ। यस ग्रेट रितिका, है ना। आंसर क्या होगा? सभी लोग कैलकुलेट करो, बताओ आंसर कितना आएगा?
2/3 इंटू 55.5। आंसर बोलो सभी लोग। 37, यस ग्रेट। कितना आएगा अपना? 37 स्मॉल एम, है ना? किसी को कोई डाउट है? रुचिका ने सही जवाब दिया है। पढ़ने ने अभी 35 नहीं 37 होगा। ठीक है अनीसा। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आगे चले हम लोग। यस, खुशी ने भी सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। स्क्रीन। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, ठीक है। यस यस, पलक मैक सब सही है, ग्रेट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन। ये तो हो गया ना अपना 37 मोल, है ना? 37 मोलर, मोल, मोलल भी बोलते हैं इसको, मोलालिटी को मोलल, ठीक है, या स्मॉल एम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बारे में, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड करो मोलारिटी, है ना? आपको फाइंड करना है मोलारिटी, एंड आपको दे देगा मोलालिटी, या आपको दे देगा मोलारिटी, आपको फाइंड करना है मोलालिटी। तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाले, है ना? ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे। क्या बोल रहा है? कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू डी डिवाइडेड बाई 1 + m इंटू m w डिवाइडेड बाई 1000। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद करना। यहाँ पे कैपिटल एम क्या है? मोलारिटी है। स्मॉल एम क्या है? मोलालिटी है। डी क्या है अपना? डेंसिटी है। एंड एम डब्ल्यू क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या क्या है? मोलिकुलर वेट है, ठीक है। सभी लोग ये फॉर्मूला याद रखोगे ना? बोलो एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो, सभी लोग ध्यान से देखो, हमको निकालना क्या है? सभी लोग ध्यान से देखो, हमें निकालना है क्वेश्चन में। सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको निकालना है क्या? हमें निकालना है मोलालिटी। ये वाली निकालनी है मोलालिटी, ठीक है। हम हमें क्या दिया है? मोलारिटी, मोलारिटी दिया हुआ है ना? मोलालिटी निकालना है, मोलारिटी दिया हुआ है, ठीक है ना? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे हम लोग यूज करेंगे ये वाली फॉर्मूला। कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू डी इंटू 1 + m इंटू m w डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एम तो दिया हुआ है 2, एंड डेंसिटी भी दी हुई है। डेंसिटी देखो 1.1 दिया हुआ है ना? तो हमें निकालना है क्या? स्मॉल एम। टी भी दिया हुआ है यहाँ पे, एंड 2 मोलर ये भी दिया हुआ है, कैपिटल एम भी दिया हुआ है। तो आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, है ना? मोलिकुलर वेट ऑफ क्या? यूरिया कितना होता है? 60। ये भी हम लोग क्या यूज करेंगे? एम एम डब्ल्यू क्या है? मोलिकुलर वेट।
मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया कितना हुआ, 60 होगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 1000 क्या ले रहे हैं, एलसीएम लिए यहाँ पे। या इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट किया। इसके बाद हम लोग 1000 क्या ले रहे हैं, एलसीएम। यहाँ पे 1000 एलसीएम लोगे तो 1000 प्लस एम इंटू 60 आएगा, है ना। तो ये 1000 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो जैसे न्यूमरेटर में जाएगा तो अपना एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप 1000 को ऊपर ले जाओगे, देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर आपने, देखो सभी लोग ध्यान से देखो, जैसे ही आपने 1000 को ऊपर ले गया ना आपने, तो अपना एक्सप्रेशन ये बन जाएगा 1.1 एम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 60 इंटू एम। फिर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, 2000 प्लस 120 एम इजकल टू 1000 एम। तो ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें मिल जाएगा 980 मोलर इजकल टू 2000। एंड एम निकल के आ जाएगा अपना लगभग 2.04 मोलर या स्मॉल एम। इसमें बताओ किसी, सर ऑलवेज यूज दिस यूनिट ऑफ डेंसिटी, यस 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 यस। जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, हम लोग यही डेंसिटी का यूनिट यूज करेंगे, ग्राम पर एमएल या ग्राम सीसी, है ना। अगर दूसरे में अगर दूसरा में दे दिया तो आप उसको ट्राई करो इसी यूनिट में लाने के लिए, ग्राम पर एमएल में ही। वाई 60 देखो, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो फॉर्मूला में, ये मोलिकुलर वेट क्या है, सॉल्यूट है ना संतोष, देखो। बोलो, यहाँ पे क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ, यस क्लियर है ना, आगे चले, समझ गए ना क्या। किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो, एनीवन, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो। आपको जस्ट जो वैल्यू दिया हुआ है ना, उसको आप जस्ट एक्सप्रेशन में पुट करो, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। आगे चले हम लोग, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट, ठीक है। ये अपना है लास्ट रिलेशन। ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखना, किसके किसके बीच में है? ये है अपना मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन है। किसके किसके बीच में है? मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। बड़ा वाला एम क्या होता है? बड़ा वाला एम होता है अपना, क्या होता है? मोलारिटी। बड़ा वाला एम क्या होता है? मोलारिटी, है ना। यहाँ पे डी क्या है? डी अपना देखो, डी डेंसिटी है ना। फाइन। यहाँ पे चाय भी क्या है? चाय भी देखो यहाँ पे, चाय भी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। चाहिए क्या है? चाहिए यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। एम ए स्मॉल एम या और स्मॉल एम भी क्या है? स्मॉल ए यहाँ पे है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड स्मॉल एम भी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, ये हम मानते हैं, लेकिन बट अगर आप इसे ध्यान रखोगे ना, 2-3 बार अगर कॉपी पे लिख दोगे ना ये फॉर्मूला, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। और ये फॉर्मूला बेनिफिट करेगा जब आपको मोल फ्रैक्शन दे दे और वहां से मोलरिटी निकालने के लिए बोलेगा, तो ये फॉर्मूला आपके लिए रामबाण होगा, ठीक है। तुरंत सॉल्व कर सकते हो आप। यस, क्योंकि आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। बेसिक से करने चलोगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, ठीक है। आगे चले हम लोग। ये देखो, जैसे ये है अपना, ये डायरेक्ट मेथड से करोगे तो तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो तुरंत कर लोगे। फॉर्मूला क्या था अपना? फॉर्मूला था ना ये वाली, कितने लोगों को याद था ये फॉर्मूला? यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो। क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 20% W/W NaOH सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी दी हुई है ना, डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी यहाँ पे पुट करो। एंड W/W परसेंटेज दिया है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना। एक्स का वैल्यू पुट करो। एंड मोलिकुलर वेट NaOH का कितना होता है? 40 होता है। ये डेंसिटी है, डी पुट करो, 20% मतलब 20 पुट करो यहाँ पे।
मोलिकुलर वेट NaOH का कितना होता है 40, तो 40 डिनोमीटर पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 60 मोलर। किसी को कोई डाउट है बोलो, क्या आ जाएगा हमें 60 मोलर। ठीक है, आगे चले हम लोग। अगर आप चाहते हो कि नो सर हम थोड़ा बेसिक से भी कर लो, देखो जो क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट करा किससे, डायरेक्ट मेथड से, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला से। वो फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, बेसिक से ही फाइनल रिजल्ट है वो। अगर आप बेसिक से करोगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना क्या, 20% W/W का मतलब क्या हुआ, W/W का आप क्या एज्यूम करोगे, आपको एज्यूम करना होगा क्या, कंसीडर कंसीडर द मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग बोला था ना मैंने 100 ग्राम। हाँ ठीक है, ठीक है, एंड ठीक है, देन हम लोग कंसीडर करेंगे द मास ऑफ सॉल्यूट, क्या बन जाएगा 20 ग्राम। ठीक है ना। अगर सॉल्यूट का मास निकल गया तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, मोल्स। मोल्स निकाल सकते हो ना यहाँ से। अगर आपको पता चल गया मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है, तो मोल्स निकाल सकते हो ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस गिवन मास। मोल्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे निकला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे देखो सभी लोग, यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे निकाल रहे हैं ना हम लोग मोल्स। तो यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, मोलर मास। अब ये बताओ गिवन मास कितना है अपना, अपना गिवन मास हो गया 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH की क्या है 40, तो यहाँ से मोल्स आ जाएगा। एंड अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, वॉल्यूम, है ना। मोल्स तो फाइंड हो गया, अब हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए डेंसिटी दी हुई है, यहाँ पे देखो डेंसिटी दिया हुआ है ना, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डेंसिटी दिया हुआ है। एंड उसके बाद हम लोग रिलेशन होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। तो यहाँ से अगर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला चेक करोगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, है ना। तो मास क्या है, सोल्यूशन का मास हम लोगों ने निकाला है ना, सोल्यूशन का मास क्या है 100 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है अपना, डेंसिटी अपना है 1.2। बट ये जो आएगा ये अपना आएगा ml में वॉल्यूम, ये जो अपना वॉल्यूम आ रहा है किस में, ml में। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे किस में, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को इसे डिवाइड करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग इस वॉल्यूम जो आएगा यहाँ से, इस वॉल्यूम को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा अपना वॉल्यूम। ये क्या है अपना, ये है अपना वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में हो गया। बस बस इस वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, एंड ये मोल्स को हम लोग यहाँ पे ऊपर पुट करेंगे, तो अपना फाइनल जो इक्वेशन बन जाएगा मोलरिटी का क्या हो जाएगा, 20 × 1.2 × 1000 डिवाइडेड बाई 40 × 100, अपना आंसर आ जाएगा 6 मोलरिटी। क्लियर, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बोलो, नो डाउट, क्लियर है ना सभी को, बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो। ये बेसिक से हम लोगों ने करा है, अगर आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो आप तुरंत कर लोगे, है ना। बोलो, माइक्रोफोन ऑन है, जिसको डाउट है तो बोलो। धर्मेंद्र, गितेश, कशिश, MD फिरोज, खुशी, MD फिरोज, महक, निशिता, प्रणय, रुपेश, संतोष, सुमन, सूरज, यशवी, नो डाउट। अब हम लोग लास्ट अपना न्यूमेरिकल है आज का, ये थोड़ा डिटेल में भी दिया हुआ है, क्या है, मोल्स निकालना है डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। अगर आप देखोगे किसका मोल्स है यहाँ पे, मोल्स ऑफ NaOH लिख लो यहाँ पे, मोल्स ऑफ NaOH, है ना। तो मोल्स ऑफ
एनओएच क्या होगा 20/40 ग्राम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होगा जो हमने निकाला वहां पे क्या था, मास डिवाइडेड बाई, ये क्या है अपना मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी इनटू 1000, ये लीटर में हो गया, ये कन्वर्ट कर गया अपना आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो गया अपना मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी, है ना, इनटू नीचे में 1000 कर लो जिससे लीटर में आ जाए, है ना। तो मास कितना था 100 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना था 1.2 इंटू 1000, क्यों, क्योंकि हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, लीटर में वॉल्यूम आ गया। किसी को कोई डाउट है बोलो। लास्ट न्यूमेरिकल आज का हम लोग का, इजी है, इजी पीजी है, ये तो ज्यादा हार्ड नहीं है। करेंगे क्या हम लोग, देखो, है ना। यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है ना हमको। तो मोलरिटी क्या होता है, अगर आप देखो तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी ऑफ Na2CO3। ठीक है, क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये ml में है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो क्या हो जाएगा में ऑल बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस मोल्स कैसे निकालोगे आप, मोल्स पता है ना सभी को, मोल्स लिखोगे गिवन मास ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय क्या होगा बोलो सभी लोग, वॉल्यूम, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना, यहाँ पे इजी है ना इस पे, बट जस्ट आपको जो फॉर्मूला है ना उसको आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब खोलना है। जैसे मोल्स है तो गिवन मास, मोलर मास, है ना, वॉल्यूम है। इसके बाद यहाँ पे इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके बाद क्या करना है, आप जस्ट इसका वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यहाँ पे क्या करोगे अब, इसके बाद बचा क्या हमारा, हमारे पास बचा है वॉल्यूम पुट करो यहाँ पे, आप लोग सभी लोग वैल्यू पुट करो, गिवन मास कितना है बताओ क्या आएगा, सभी लोग कैलकुलेट करो साथ में ही, 30 ग्राम। इसके बाद मोलर मास कितना है 105.9 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू 400 इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा 5.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 105.9। ये बताओ कि आंसर क्या आएगा सभी लोग, आंसर क्या आएगा कैलकुलेट करने के बाद बोलो, अपना आंसर क्या आएगा बताओ सभी लोग, आप लोग भी कैलकुलेट करो। 5.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 105.9, क्या आ जाएगा अपना 0.125। आप लोग का कितना आ रहा है, आप लोगों ने कैलकुलेट किया, यस, क्या आएगा अपना 0. निकिता का सही है, 0.125 क्या है अपना कैपिटल है ना। क्लियर, क्या है जस्ट जो फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था ना, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उसी को बस आपको करना है। एमएल था तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना था, तो 1000 से आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। सबका क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला पीपीएम एंड फॉर्मेलिटी नॉर्मलिटी जो है ना। बताओ किसी को डाउट है तो पूछो, एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नो डाउट।
Okay, fine. Bye, guys. Let's meet in the next session. Till then, bye bye. Take care and have a nice day. Keep learning and keep smiling. Bye bye, all of you. Take care.